औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल-जमाल ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ज़कात क्या है, ये किस पे फ़र्ज़ है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 43 में, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ज़कात क्या है? ज़कात के लग़वी मानी पाक होना, बढ़ना, नशोदमा पाने के हैं। यह माली इबादत है और यह महज़ नादारों की कफ़ालत और दौलत की तक़सीम का एक मौज़ू तरीन अमल ही नहीं, बल्कि ऐसी इबादत है जो क़ल्ब और रूह का मैल कुचैल भी साफ़ करती है। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? दीन इस्लाम में ज़कात हर मालदार साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। अब देखते हैं साहिब निसाब क्या है। साहिब निसाब से मुराद वो मर्द या औरत जिसकी मलकियत में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसी के बराबर कैश हो या माल तजारत हो इतनी अमाउंट का, या कोई बैंक डिपॉजिट्स वगैरह, या इन सारी चीज़ों के मजमूई तौर पर अगर उसकी जो टोटल रकम है वो 52.5 तोला चांदी के बराबर है तो वो साहिब निसाब कराया जाएगा। ज़कात वाजिब होने की शराइत क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि वो मुसलमान हो। मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिमों पे ज़कात वाजिब नहीं है। साहिब निसाब हो। साहिब निसाब जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आकिल बालिग हो और इस पर साल गुजर जाए, यानी उसके पास जो माल है उसके ऊपर साल गुजर जाए तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। अब देखते हैं कि ज़कात को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मेरे पास अगर 7.5 तोला या उससे ज़्यादा अगर गोल्ड है तो उसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? आप जो सोने का आज का रेट है, जिस दिन आप ज़कात पे कर रहे हैं उस दिन का आप रेट उठाएंगे। मैं चूंकि आज वीडियो बना रहा हूँ 9 अप्रैल को, तो मैंने आज का रेट उठाना है। आज का रेट 99,500 है, तो मैं 99,500 को मल्टीप्लाई करूंगा जितना मेरे पास सोना है। अगर मेरे पास सोना जो है वो 7.5 तोला है, यानी 7.5 तोला है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो इस तरह जो हमारे सोने की यानी गोल्ड की जो वैल्यू है वो निकल आएगी। ये है 7,46,250। इसी तरह जो सिल्वर है यानी चांदी जो है वो आपके पास, उसका रेट हम लेंगे। आज का रेट इसका सपोज 1486 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साहिब निसाब के लिए 52.5, यानी 52.5 तोला चांदी साहिब निसाब के लिए ज़रूरी है, तो इसकी ये वैल्यू निकल आएगी 78,015 रुपये। अब अगर आपके पास गोल्ड नहीं है और आपके पास चांदी है 78,015 की, तो आप साहिब निसाब होंगे, आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। अगर आपके पास चांदी भी नहीं है, आपके पास कैश पड़ी हुई है 78,015 रुपये की, तो भी आप साहिब निसाब होंगे। या इसके अलावा घर के ऐसे एसेट्स, जैसे आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है जो आपने सेल के लिए रखा हुआ है कि आप फ्यूचर में उसको सेल करेंगे, उसके ऊपर उसकी वैल्यू अगर आपके 78,015 से ज़्यादा है तो भी वो साहिब निसाब में आएगी, ज़कात उसमें से आपको देनी पड़ेगी। यह था साहिब निसाब के हवाले से। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? सबसे पहले हम वो चीज़ें उठाएंगे जिनके ऊपर हमें ज़कात देनी होती है। सपोज आपके पास घर में सोना है जो आपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए रखा हुआ है कि मुश्किल वक्त में हम सेल करके उसे फ़ायदा लेंगे। वो अगर आपके पास 4 तोला है, आज के हिसाब से 99,400 या 500 मल्टीप्लाई और करेंगे तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये याद रहे, जिस दिन आप ज़कात पे कर रहे हैं आपने मार्केट रेट उसी दिन का उठाना है। इसी तरह से सिल्वर है, चांदी आपके पास है कुछ भी नहीं है, आप इसको ज़ीरो लिख दें। आपके पास कैश में 1.5 लाख रुपए है, आप वो लिख दें। बैंक डिपॉजिट है आपके पास, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे। प्राइस बॉन्ड आपने लिए हुए हैं अगर, तो जितने प्राइस बॉन्ड आपके पास इस वक्त पड़े हुए हैं आपने उसकी वैल्यू लिखनी है।
प्रोविडेंट फंड की अमाउंट, उसकी वैल्यू आप लिखेंगे। इसी तरह माल तजारत, वो लोग जो जिनकी शॉप्स हैं या इस तरह से बाकी जो बिजनेसेस वगैरह करते हैं, वो माल तजारत की जो है वो वैल्यू निकालेंगे, और वो माल तजारत के ऊपर फिर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। माल तजारत सपोज 15 लाख का है। इसी तरह आपने कोई ज़मीन ले रखी है जो आप फ्यूचर में सेल करने के चक्कर में हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आपने लिया है, फ्यूचर में आप उसको सेल करेंगे, तो वो उसके ऊपर ज़कात आपको देनी पड़ेगी। सपोज उसकी वैल्यू 10 लाख है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला आपका 3.8 मिलियन, ये वो एसेट्स हैं आपके जिनके ऊपर आपको ज़कात देनी होगी। अब इनमें से लेस क्या करना है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले आपने कोई कर्ज लिया हुआ है किसी दोस्त यार से, तो वो आपने इसमें से लेस करना है। लेकिन ये याद रहे कि ये जो आप 1 लाख की अमाउंट यहाँ पे लिख रहे हैं लोन पेएबल में, तो ये यहाँ भी कहीं किसी जगह पे आनी चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पर तो आपने लोन शो कर दिया, लेकिन इससे आपने यहाँ पर जो बेनिफिट उठाया था वो आपने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर आपने ये लोन लिया है तो वो फिर यहाँ पर भी उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आना चाहिए। इसी तरह से घर के लिए अगर आपने लिया है, वो अगर पे करना है आपने अभी, जो शॉप के लिए लिया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ये चीज़ें लेस होंगी। सपोज आप कह रहे हैं कि मेरा जो माल तिजारत है वो 15 लाख रुपए का है, लेकिन उसमें से 5 लाख रुपए मैंने अभी पे करने हैं, मेरे पास वाजिब अदा हैं। तो आपकी यहाँ पर 15 लाख की अमाउंट आ गई, इसमें से 10 लाख आपका अपना था, बाकी 5 लाख की अमाउंट जो है आपके लिए वाजिब अदा है, तो वो यहाँ से लेस हो जाएगी। उसकी यानी इस 15 पे फिर आपकी ज़कात नहीं बनेगी, बल्कि जो आपका अपना 10 लाख रुपए है उसके ऊपर आपकी ज़कात बनेगी। इसी तरह से आपने एक कमेटी ली, सपोज जैसे कि ये कैश हमने रखी है 1.5 लाख रुपए, आपने कहा कि ये हम मेरी जो है वो कमेटी निकली है, लेकिन इसी साल मैंने आगे 6 महीने की भी कमेटी देनी है, या मैंने 5 महीने की कमेटी देनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने 1.5 लाख की यहाँ पे अमाउंट शो की है, इसमें से 1 लाख आपका अपना है, जबकि जो 50,000 है वो अभी आपने देना है, इसको आप इसमें से लेस कर लेंगे। इसी तरह से आपका कोई स्टाफ है, ड्राइवर है, माली है, या कोई और स्टाफ है, आपने उसकी इस महीने की जो सैलरी पे करनी है उसको भी आप इसमें से लेस कर दें। तो ये जो है 6,65,000 की अमाउंट, ये आपकी इस ज़कात-ए-वल एसेट से लेस हो जाएगी। तो आपकी जो आपने जो ज़कात देनी है वो इस अमाउंट पे देनी है, 3.2 मिलियन पे। 3.2 मिलियन का आप 40वां हिस्सा निकालेंगे, तो ये आपकी 80,000 पे 80,000 जो है ये आप ज़कात देंगे। इसका दूसरा तरीका होता है जो सिंपल कहते हैं 2.5%, वो भी आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम चीज़ होगी। 3.2 मिलियन, इसको मल्टीप्लाई करें 2.5 से और डिवाइड कर दें 100 से, तो सेम अमाउंट निकलेगी। 40वां हिस्सा या 2.5%, ये सेम कैलकुलेशन है। ये थी ज़कात की कैलकुलेशन। इसके जो दीगर मसाइल हैं उसके हवाले से आप किसी मुफ्ती वगैरह से डिस्कस कर सकते हैं, मैंने उनको यहाँ पे नहीं छेड़ा। मैंने जस्ट एक जो सिंपल वे है ज़कात कैलकुलेशन का, वो मैंने यहाँ पे बयान किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आप इस्तेफ़ादा भी हासिल करेंगे। हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल अल जमाल ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।